नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा, है ना? ये बेहतर जो है कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएगी। अब बेहतर कंटेंट के साथ जो है वीडियो उपलब्ध करवाती है ना? तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के चैनल में जो है सॉरी आज के जो सेशन में है हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज के सेशन में आगू करब आपन देश। ये क्या है? तो खोरठा का कविता है। कहाँ छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल भिगुआ किताब में छपा हुआ है। इस जो किताब है इसके संकलनकर्ता संपादक कौन है? तो संतोष कुमार गुप्ता जी है। लोग जानते हैं। और एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है वो किसी का लिखा हुआ किताब नहीं है बल्कि ये संपादित पुस्तक किताब है। मतलब यहाँ पर जो है 47 कविता छपा हुआ है। अलग अलग जो है कवियों का जो है यहाँ पर कविता छपा हुआ है। लेकिन संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो जी है। संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो जी है। समझ गए बात को? तो इस किताब में छपा हुआ कविता आगू करब अपन देश खोट्टा कविता है। और इसके कवि कौन है? इस कविता जो है आगू करब अपन देश के कवि कौन है? तो सुकुमार जी हैं, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। और इसको हिंदी भावार्थ के साथ अभी हम लोग समझेंगे। ये थ्योरी क्लास होगा। थ्योरी क्लास का मतलब हुआ इस कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से इसको हिंदी में खोट्टा में करके समझेंगे। इसका भावार्थ हिंदी भावार्थ क्या निकलेगा उसको समझेंगे। और कुछ जो शब्द प्रयोग किया गया रहता है खोट्टा में उसका हम लोग हिंदी में करके समझेंगे ताकि बहुत बढ़िया से इसका क्या करें तो अध्ययन कर सके। तो ये थ्योरी क्लास होगा। इसका एमसीक्यू क्लास जो है अलग से वीडियो बनेगा, उसमें सिर्फ एमसीक्यू होगा। इस कविता से बहुत बेहतरीन होगा। कम से कम 25 से 30 जो है वो एमसीक्यू जरूर बनेगा। तो ये कहाँ काम आएगा आपको? झारखंड दरोगा के परीक्षा में काम आएगा, जेटेट के परीक्षा में काम आएगा, झारखंड एलडीसी के एग्जाम में काम आएगा। भी अगस्त में जो है झारखंड एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको काम आएगा। उसके सिलेबस में शामिल है। इंटर लेवल के जो सिलेबस होता है उसमें जो है ये किताब जो है एक पतिया डोंगल महुआ शामिल है। और जो है ग्रेजुएशन लेवल के जो है परीक्षा में भी इस किताब से जो है वो 10 कविताएं शामिल है। आप लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट नहीं करेंगे। तो YouTube चैनल जो मानक स्टडी है, ध्यान रखिएगा ये आपका चैनल है और आपका जो है वो कर्तव्य है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। मानक स्टडी YouTube चैनल से अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। हाँ, तो मानक स्टडी जो हमारा टेलीग्राम भी है इसको अभी आप जाके ज्वाइन कर ले। ये आपको लोगो दिखेगा। इसी के टेलीग्राम में भी आपको क्या मिलेगा? तो क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्रत्येक दिन यहाँ पर जो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास हो रहा है। पूरा जेटेट का तैयारी फ्री में करवाया जा रहा है। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है ना। स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और पीडीएफ भी दिया जाता है ना। इसी जो है वो टेलीग्राम पर मानक स्टडी पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो का लिंक मिलेगा, वीडियो का शेड्यूल मिलेगा, क्लास का शेड्यूल मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे? तो आगू करब अपन देश। ये क्या है भैया? ये खोट्टा कविता है। कविता है ये। और इसका जो कवि है वो कौन है? सुकुमार है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर उसका जो है हिंदी जो महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली है उसको देखेंगे। उसका हिंदी जो है वो भावार्थ देखेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आवा सभिन मील मेष। कविता में कह रहे हैं सुकुमार जी कि आवा सभिन मील मेष आगू करब अपन देश, है ना। कि आइए सभी लोग मिलजुल करके हम लोग आइए और क्या करेंगे? तो अपना देश को आगू करेंगे, अपने देश का विकास में अपना योगदान देंगे, भागीदारी। ठीक है। हामिन छोटा नागपुरे का वासी एके टीने के सभी चाचा चाची। कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो सभी छोटा नागपुर के वासी हैं, निवासी हैं, छोटा नागपुर के रहने वाले लोग हैं। एक ही ठीन के सभी के जो है एक ही ठीन का कार्य है, व्यवहार है, सबका जो है खेती बाड़ी एक ही ठीन है, एक ही जगह के रहने वाले हम लोग हैं। ठीक है। आगे छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा। कह रहे हैं कि छुआ भी आइए, बच्चा लोग भी आइए, है ना। जुआन भी, युवा लोग भी आइए, पढ़ुआ लोग भी आइए, किसान लोग आइए, घर के गृहिणी आवा, मतलब घर की जो गृहिणी लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, वो लोग भी आइए, है ना। युवा मुसलमान आवा, सभी लोग आइए, हिंदू आइए, मुसलमान आइए, सभी लोग आइए, सभी धर्म के लोग आइए एक साथ। आवा सभी ने नर नारी, सभी लोग आइए और कंधा वाही कंधा जोड़ी। सभी आवा सभी ने नर नारी कंधा जोड़ी, सॉरी कंधा वाही कंधा जोड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई फर्क नहीं, सभी लोग एक साथ आइए, कंधे से कंधा मिला करके काम कीजिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए, अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। ठीक है। पटेबाई पटेबाई सभी ने पारा पारी 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 लह लह करते फुलवारी। कह रहे हैं कि सभी लोग जो है वो अपना जो है सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी लोगों को, सभी वर्ग को यहाँ पर क्या होगा? तो अवसर मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेगा और सभी को जो क्या है तो यहाँ पटेबाई सभी जो है फुलवारी, लह लह करते फुलवारी। ये मतलब जो हमारा राज्य है, हमारा जो समाज है वो क्या करेगा? तो विकास करेगा। ठीक है। हम सभी क्षेत्र में विकास करेगा। तो आवा सभी मील मेष आगू करब आपन देश। ठीक है। एके गठरी हमनी गीता
बाइबिल कुरान बांधा। यहाँ कह रहे हैं कि एक ही गठरी में, है ना, एक ही तरीके से जो है हम लोग गीता को भी, बाइबल को भी, कुरान को भी क्या करेंगे, बांधेंगे, रखेंगे। मतलब सब सभी धर्म को जो है एक समान भाव से यहाँ क्या करेंगे तो देखेंगे। सभी जो है धर्म को यहाँ समान अवसर मिलेगा, है ना। जौर भई के एके हाड़ी अपन अपन भात रहता। तो जौर होके मतलब जमा होकर के, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग जमा होकर के एक साथ काम करेंगे, एक ही हानि में, मतलब एक ही जो है तरीके से, एक ही आप उनसे क्या करेंगे तो सभी जो है अपना घर द्वार परिवार चलाएंगे, है ना। कुछ कुछ अंधार राती बाहर दबे परे में कराती। तो कुछ कुछ अंधार राती बाहर दबे परे में कबाती, मतलब जितना भी समाज में अंधकार फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है, कुरीतियां हैं, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। और क्या करेंगे, एक प्रेम से रह करके हम लोग क्या करेंगे, उजाला फैलाएंगे, है ना, समाज की कुरीतियों को दूर करेंगे, है ना। है भाई सभी ने एके पाती भेद भाव एक मैर दवाई लाती। सभी लोग जो है, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना, एक ही साथ हम लोग खाएंगे। और जो भी भेदभाव है समाज में फैला हुआ, जो भी कुरीतियां हैं, इसको क्या करेंगे तो समाप्त करेंगे। तो आवा सभी मील में अगु करब अपन देश। फिर है नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, है ना, एकरा उठावे खातिर हिडगर जोगान देवे। तो कह रहे हैं कि नारी के मान देवे, मतलब महिलाओं को जो है, जो समाज में स्थिति खराब है उनका, उनको क्या करें, मान देंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए सांझे बिहान देवे, है ना, उसको मान देंगे, हमेशा देंगे, प्रत्येक दिन देंगे, है ना। इसको उठावे खातिर, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने खातिर क्या करेंगे तो दृढ़ योगदान देंगे, दृढ़ संकल्प योगदान देंगे, है ना, जोगान देंगे, मतलब कि एक व्यवस्था देंगे ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके, है ना, विकास कर सके आगे। नारी बिना सृष्टि न है भाई भी देखब सभिन भाई। तो नारी के बिना जो है वो सृष्टि नहीं है। आप लोग को पता है कि नारी के बिना सृष्टि संभव ही नहीं है ना। और ये जो है इसको भाव करके, इसको जो है देख करके, समझ करके देखिए, घर घर जगे बे जाय जाय सुकुमारी के गीत गाए गए। तो घर घर जाके इस बात को क्या करेंगे तो जगाएंगे। सुकुमार के जो गीत है उसको आगू करब अपन देश को, उसको गा गा के क्या करेंगे, सभी लोग को जो है वो आग्रह करेंगे, सभी लोग को जो है वो प्रभावित करेंगे, है ना। हवा सभी मील में आगू करब। तो ये छोटा सा कविता है, अभी हम लोग देख लिए बहुत बढ़िया तरीके से। इसका जो है वो हम लोग भावार्थ जो है वो देख लेते हैं, और जो है किसका कुछ शब्दावली भी देख लेंगे, है ना। तो हिंदी भावार्थ इसका ये है कि आगू करब अपन देश, रचना खोरठा कविता है भैया। आगू करब अपन देश खोरठा कविता के कवि कौन है तो सुकुमार जी है। आगू करब अपन देश कविता एक पथिया बंगल महुआ किताब में छपा हुआ है, आप लोग को पता है। कवि अपन देश के आगे बढ़ने करने के लिए सभी को बुला रहे हैं, सभी को मिलजुल कर काम करने को कह रहे हैं, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि हम लोग सभी छोटा नागपुर के निवासी हैं, और हम लोग सभी एक ही जगह स्थान खेती बाड़ी किसानी लोग हैं। युवा बच्चा, युवा पढ़ने वाले विद्यार्थी, किसान, घर के गृहिणी, हिंदू मुसलमान, सभी को जो है कवि बुला रहे हैं ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके, है ना। कविता कविता में जो है, सॉरी, कवि जो है नर नारी सभी, सही ये कविता नहीं होगा, कवि कवि नर नारी सभी को आगे आने को कह रहे हैं, और कंधा से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान देने को कह रहे हैं, ठीक है। कंधा वही कंधा जोरी कोठा के मुहावरा आना लगे, ध्यान रखिएगा। कंधा कंधा वही कंधा जोरी, ये क्या है तो कोठा व्याकरण के हिसाब से ये क्या है, आना है, मुहावरा है, ठीक है। कवि सभी को ध्यान में रखकर काम करने को कह रहे हैं ताकि सभी को विकास करने का अवसर मिल सके, जिसमें देश के सभी स्थानों, सभी जगहों का विकास बराबर रूप से हो सके। कवि कह रहे हैं कि एक ही भाव, एक ही सोच के साथ गीता, बाइबिल और कुरान को देखेंगे, क्योंकि तीनों का एक ही मकसद है। सभी के मूल रूप में से एक ही जैसा बात जो है लिखा हुआ है, सभी का उद्देश्य भी क्या है, एक ही है। तो कवि कह रहे हैं कि सभी लोग जमा होकर मिलजुल कर रहेंगे, अपना अपना कार्य करेंगे, है ना। तो ये क्या कहता हो, इसका जो है भावार्थ है। आगे और भी है कि हमारे देश समाज में जो भी समस्याएं हैं उसको सभी मिलकर प्रेम भावना से जो है वो दूर भगाएंगे। कवि कह रहे हैं कि सभी लोग भेदभाव को मिटाकर एक साथ रहेंगे, एक धारा, एक विचार के साथ चलेंगे। कवि कह रहे हैं कि नारी को मान सम्मान देना हमेशा देना होगा। नारी का विकास समाज में पहचान दिलाने के लिए दृढ़ पूर्वक काम करना होगा। अनेक अवसर जो है महिलाओं को देना होगा। नारी के बिना सृष्टि अधूरा है, सृष्टि ही कल्पना ही नहीं की जा सकती, सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही को विचार करके, अंदाजा लगा करके देखा जा सकता है। कवि कह रहे हैं कि घर घर जाकर इस भावना को प्रचार करने की जरूरत है। सुकुमार जी के इस भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगू करब अपन देश में करब
जो कर्म है इसमें ब प्रत्यय लगा हुआ है, लगा है जो क्या है, तो जो भविष्य काल का बोध यहाँ पर कराता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, इसको हिंदू भावार्थ में देख लिए। अब कुछ शब्दावली है उसको हम लोग देख लेते हैं। शब्दावली क्या है भैया, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे मिलमेश। तो मिलमेश का जो मतलब होता है वो मिलजुल कर का मतलब होता है। बासी का मतलब यहाँ निवासी से है ना, आवासी जहाँ रहने वाले लोग निवासी से है। खीने का मतलब जगह स्थान से है। चासा का मतलब किसान से है। फुआ का मतलब बच्चा से है। जुआन का मतलब युवा से है। घिरीने का मतलब गिरहनी से है, महिलाओं से है। कंधा जोरी का मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चलने से है। गहरी गठरी का मतलब थैला से है ना। चौर का मतलब एकजुट जमा होकर। कुछ कुछ का मतलब घनघोर। पाती का मतलब बर्तन। मान का मतलब सम्मान। हिड़घर का मतलब दृढ़ता पूर्वक। भैद का मतलब सोचना। लस्तंगा संबंध। और एक तरफा का मतलब दंगा फसाद। सॉरी, तफर का मतलब दंगा फसाद होता है। तो इस तरह से जो है पूरा कविता को जो है हम लोग हिंदी भवार्थ के साथ बहुत बढ़िया से देख लिए। आप सभी को ऐसा है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, है ना। इस जो है टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसका एमसीक्यू भी क्लास कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जो है एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस आप लोग जो है वो कीजिएगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को पहुंचाइए, ताकि जो है थोड़ा सा मानक स्टडी भी विकास करे भाई। ये आप लोग से आग्रह है, विनती है। धन्यवाद।